हम गौराबोराम में हैं। गौराबोराम प्रखंड के कन्हे पंचायत में, कन्हे गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक पीड़ित परिवार के साथ हैं। एक यहाँ पर बहन है और इनके पड़ोसी है और ये इनके भाई हैं। इनका एक भाई था जो कोलकाता में रहता था पूरे परिवार के साथ। उनका 2 शादी था, एक शादी यहाँ गांव में सुपौल बाज़ार में, तो दूसरा शादी बंगाल में किया था। खुद का मकान, खुद का कारोबार, खुद का बिजनेस, सब कुछ ठीक ठाक था और हंसता खेलता परिवार था। और एक झटके में पूरे परिवार के बीच एक ऐसी असमंजस की स्थिति आ गई है कि परिवार का एकलौता चिराग इस वक्त कहीं न कहीं बुझता नजर आ रहा है। कुछ लोगों का संदेश है, कुछ लोगों का ये आशंका है कि उनकी हत्या कर दी गई। तो इनके परिवार का ये कहना है कि उनकी पहली और दूसरी पत्नी मिलकर उनको कहीं लापता कर दिया गया है। हो सकता है कि दौलत के आड़ में ये सब कुछ हुआ हो, लेकिन क्या कुछ है उनकी जानकारी लेंगे, क्योंकि दौलत एक ऐसी चीज़ है जिनके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार, किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाता है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मुन्नी खातून। मुन्नी खातून, कौन सा गांव घर हुआ आपका? जब पड़ती टोला हुआ कन्हे पड़ती। अच्छा, कन्हे पड़ती। अच्छा, मोहम्मद इरफान कौन था? हाँ, मेरा भाई है। आपका भाई? हाँ, भाई है। क्या हुआ, पूरी बात बताइए आपके भाई के साथ। मेरा भाई है, उन लोग उसका बीवी ने गायब करवा दिए। गायब कर दे के हमारे के गलिए कलकत्ता मल्लिकपुर रू क्लब के चलिए लिए। अच्छा, कोई था पता नहीं लगले, हमारे चलिए लिए 12 दिन पर घूर के। तो जब आप कलकत्ता गए तो वहाँ उनकी दोनों पत्नी से मिले? दोनों से मिल लिए है, दोनों मिल लिए। वो कोई हमने जानी, उकल के हम नहीं जानी हुए। अच्छा, जो बंगाल वाली पत्नी है वो भी थी? हाँ, वो है। अच्छा, तो दोनों पत्नी में कोई थाना में शिकायत तक नहीं की? नहीं। देखिए, ये घटना एकदम से सुबह 4 बजे होता है। उनकी पहली जो पत्नी है बंगाल वाली, वो सीधे अचानक सुबह 4 बजे पैसे के लालच में या बैंक से कुछ मनी निकालने को लेकर उनसे बात कहता है और फिर अचानक वो सुबह में 4 बजे घर से बाहर लेके निकल जाती है। और सुबह 4 बजे निकलने के बाद वो फिर 4 घंटा बाद यानी 8 बजे जब वापस आती है, तब तक सबको पता होता है मोहल्ले के लोगों को कि इनके पति काम पर गए हुए हैं। लेकिन शाम तक, अगले दिन तक वापस नहीं आने पर उनकी दूसरी पत्नी के द्वारा जब पूछा जाता है कहाँ गया, तो कुछ जवाब नहीं दिया जाता है। यानी उनकी पहली पत्नी जो थी बंगाल वाली, वो उन्हें लेकर गए और फिर तब से लापता है। यानी यह आपका आरोप है। दूसरी बात यह है कि वो जब घर से निकली थी तब नीचे का जो सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे की जो फुटेज थी उस समय के अनुसार पूरा दिखेगा आपको। चलिए, तस्वीर आपके आंखों के सामने होगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पे होगा, कुछ बातचीत और करेंगे। अच्छा, आपके भाई इरफान जो थे वो कितने दिन से रहते थे बंगाल में? वो तो बचपने से रहे। अच्छा, हाँ, बचपने से 6 महीना। अंतिम बार मोबाइल से कब बातचीत हुई थी आपकी? वह दिन, उससे पहले एक दिन बात भेले, जुमेरात के दिन। हाँ, क्या बात? शनिचर के गायब, अपना घर के खबर खड़ियो तो सब मालूम लेता रहे। आपको बताया नहीं कहीं जाने वाने वाला था? हम तो जानती रहे से वहाँ काम करू है। अच्छा। खाली खबरें खड़े ठीक हो ऐसा वैसा खबर खरीद। तो जो गांव वाली उनकी पत्नी है उनसे बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, ये नहीं बात करती रही। आपको कैसे पता चला मेरा भाई गायब हो गया? वह बंगालिया फोन कर कैसे आपके भाई गायब हो गया। अच्छा, बंगालिया रात में बोली से फोन कर? हाँ, फोन करके आपके भाई गायब है। हाँ, तुम्हारा भाई गायब है, हिरा गया है। तो हम लोग मजाक में उड़ा दिए। हाँ, कली कालू झूठे को। हाँ, बच्चा थोड़े हेरा जाए। हाँ, बच्चा थोड़े से हेरा जाइए। तो हमार तो तेरे बाद भियान में के फिर बोल ले, तब हम आके यहाँ से रास्ता धे लीजिए कलकत्ता के। तो अब आपको क्या लग रहा है? तो हमारे मन में से चाहे जिंदा देखिए चाहे मुर्दा देखिए, ऐसे दूगो बात में एगो बात। चलिए, वहाँ के जो प्रधान होते हैं उस इलाके के, वहाँ उनसे हमारी बातचीत हुई और वहाँ के थाना प्रभारी से संपर्क करने की प्रयास कर रहे हैं। अब शायद प्रयास हो जाए तो बातचीत हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम मेरा मोहम्मद इब्राहिम है। आप गए थे इब्राहिम भाई? हाँ, जब हम कलकत्ता मल्लिकपुर पहुँचे तो अगल बगल से भी हम जो है पूरा जानकारी लिए। फिर उसके बाद संडे को मीटिंग हुआ, संडे को बातचीत हुआ, वहाँ का जो साजन मुखिया है उनसे ही बातचीत हुआ। तो सब ये कह रहे हैं जो उनका जो बंगाल वाली फैमिली है उसने किडनैप करवा दिया है। अच्छा। तो हम उनसे ही पूछे, बहुत पैर वैर भी पकड़े, उनका रिक्वेस्ट किए जो आप बता दीजिए, तो उनने बताया नहीं। संडे को मीटिंग हुआ, मंडे को गायब हो गई। वहाँ से हम बोल के आए थे जो हम जा रहे हैं मंडी से मेरा कॉल आ रहा है, हम मामी आप जब प्यार से नहीं बताओगे तो पुलिस वाला फिर करंट का झटका लगाएगा, शॉट लगाएगा, तो फिर आपको डर से बताना पड़ेगा। इससे अच्छा बेहतर है जो अभी बता दोगे तो बेहतर रहेगा। घर की बात घर में ही रह जाएगा, कहीं है तो आप ला दीजिए। पैसे जैसे की बात है तो हम देंगे, हम गाँव से आए हैं, 10-20-50 हज़ार रुपये चाहिए तो हम आपको देंगे, ठीक है। हम उनको बहुत रिक्वेस्ट किए मगर उनने बताया नहीं। उसके बाद जो है संडे को जब मीटिंग हुआ तो मंडे को वो गायब हो गई। उसके बाद हम इधर उधर से 1-2 दिन रहे। अच्छा, बंगाल वाली भी गायब हो गई? हाँ, मंडे को रात में, संडे को मीटिंग हुआ, सोमवार को जो है हम सुबह में जब यहाँ से मंडी गए मल्लिकपुर से, तो हम बोल के आए थे हम जा रहे मंडी से हमारा कॉल आ रहा है, वहाँ जो है वकील के थ्रू केस वेस होगा तो आप जो है फिर जेल वेल जाएंगे, घर का बात घर में रह जाएगा, आप बता दीजिए। जब हम गए तो शाम को खबर आया जो मल्लिकपुर से जो है ये भी गायब हो गई। अच्छा, तो वहाँ पे हम 1-2 दिन रहे, वहाँ का जानकारी लिए,
सबका कहना यही है, लेडीज़ लोग भी वहाँ पे जब संडे को मीटिंग हुआ था, जो इसको मेरे हवाला कर दीजिए, यही करिए, हम लोग उगलवा लेंगे। वहाँ का जो है साजन बोले, जो ये प्यार से नहीं बताएगी, साजन वहाँ का मुखिया है, इसको एक घर में बंद कर दीजिए, ये खुद बता देगी। उसका बच्चा लोग को बार बार बोलता था पूछिए, आप अपना अम्मी से अब्बा से पूछिए। उसका बच्चा कहने का मतलब है जो मेरा अम्मी जो 2 बार जहर खिला दिया है, मेरा अम्मी ने गायब करवाया है। अच्छा, पहले 2 बार जहर 2 बार पहले जहर भी खिला दिया है। उसका लड़का जो है बोलता है जब मेरा अब्बा का साथ ऐसे कर दिया तो कल को मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। वहाँ साजन मुखिया का साथ जो मीटिंग हुआ था उसका बच्चा ये बात बोला था। उसके बाद मेरे पास सबूत भी है, वीडियो भी हम बनाए हैं, और मेरा भी कहना यही है जो उनने गायब करवाया है और 1% गायब भी करवा दिया है, तो जिंदा है या मुर्दा है मेरे को चाहिए। अच्छा, जो अब जब आप यहाँ वापस आए तो यहाँ के घनश्यामपुर थाना को सूचना दी इस बार? नहीं, यहाँ पे जो है हम घनश्यामपुर थाना हम नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए, जो हो सकता है पैसे वैसे खर्चा, हम लोग के पास पैसे है नहीं, इसलिए हम गए नहीं। ये थाना में सूचना देना चाहिए। हम ये जानकारी भी नहीं मेरे को यहाँ पे किसी ने राय दिया जो आप यहाँ पे थाना में जो है घनश्यामपुर। देखिए, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। प्रशासन अगर चाहे तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होगा तो उसे जिंदा या मुर्दा निकाल सकते हैं। लेकिन क्या थाना पर गए थे, घनश्यामपुर थाना पर? थाना हम नहीं गेलिए, घनश्यामपुर थाना कहीं नहीं गेलिए हम। अच्छा, ये आपकी बहन है? हाँ, क्या हम ना- दुनू क्या बहन वहाँ से दुनू बहन ते रूते कल थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ। कोई बात का कोई सुनवाई नहीं कर के अपन रहिए 10 दिन 12 दिन और रू क्लब का कोई साबुत नहीं बतल के से कहाँ है या नहीं है। रू क्लब का कोई मशवेरा नहीं बैठे रह सकते, चलिए लिए। अच्छा, बुझलू ना, भतीजो आर है, कोई मशवेरा हमरा के नहीं पूछ पाछ कर के। कलकत्ता में बहुत सारा लोग है, उनसे मिले थे? हाँ, सब हमरा अइले, सब अइले। आ सब जे ठम रहिए है, जब बाबू हमरा घर लिए है, वो भी सब देखल के ऐसे रू क्लब का पास चले लिए हमरा आर के, बुझलू न। तो ऐसा तोरा के जहाँ से है तहाँ सारा बाबू का ढूंढ के ला दहू। बाप कल वो कलकत्ते में बैठा लगा, हुए पर रूमे पर बैठा रहा, वो सुझबे न कोड़े से कहूँ जाइए आ कहाँ ढूंढिए बिस्तारा पकड़े, बुझलू न। जे मशवेरा हो से करूँ। चलिए, मोहम्मद इरफान के लापता हुए आज 20 से 25 दिन हो चुका है। इनका परिवार इस वक्त शोकाकुल है, क्योंकि ये उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उनका हत्या तो नहीं कर दिया गया। अगर ऐसा हुआ तो शायद वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो इनका जिम्मेदार होगा। लेकिन उनकी 2 पत्नी है। असमंजस की स्थिति इसलिए है क्योंकि पहली पत्नी बंगाल से तो दूसरी पत्नी बिहार से है। खुद इरफान बिहार का रहने वाला है, दरभंगा जिला के गौराबोराम के कन्हे गाँव का है, और उनकी जो पत्नी है दूसरी जिसका शादी हुआ है वो सुपौल बाजार के हैं। सुपौल बाजार में कहाँ पे है? सुपौल बाजार खेबा पुल का अंदर है थोड़ा सा। अच्छा, उनके परिवार में किसी का नाम जानते हैं? उसका परिवार में मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ। यहाँ से जब शादी करके ले गया था तो मेरे को कोई ये नहीं जानकारी। कैसे शादी हुआ था? शादी जो हुआ था वहाँ से जो है जहर वर खिला दिया था। उसका बाप का नाम बोल रहे मुहिद्दीन है। अच्छा। जब शादी हुआ था यहाँ पे तो बस ऐसे ही हम लोग जो है उनसे थोड़ा सा मुलाकात। क्या करते थे उनके पिता? उनका पिता जो इरफान का पिता नहीं, वो लड़की का पिता जो सुपौल में रहते हैं। मुर्गा फार्म खोल रखा, मुझे यही सुने हैं ऐसे। कहाँ पे? यही सुपौल बाजार में बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे। हम देखा हुए। अच्छा, खादी भंडार के पास खादी भंडार। ये कि इरफान जब लापता हुआ तो आखिर कैसे लापता हुआ? क्योंकि वो छोटा बच्चा नहीं था, सूझबूझ वाले थे। उनकी 2 शादी हो चुकी थी, ऑलरेडी उनके 4 बच्चे हैं। सुबह में 4 बजे उनको लालची दे के ले गया है। बोला कि आज हम 50,000 रुपये देंगे, आप दुकान में माल भर लीजिएगा, ठीक है। सुबह में 4 बजे जब लेके गया तो मेरा मामी चली आई। ये जानकारी किसने दिया सुबह? ये जानकारी जो है वहाँ का जो है एक दूसरी फैमिली भी बोली, उसका अब्बा भी बोला। जो बाबू मेरे को बोल के गया था, जो अब्बा हो हम जा रहे हैं, 50,000 रुपये देगा तोरा दूसरा वाली पुतो, हम जा रहे थे। बाड़ी का आदमी भी बोला। दूसरा चीज़ सीसीटीवी कैमरा में भी आया। वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा में आया, बोला सुबह में 4 बजे वहाँ का जो साजन बोला तो उसको टाइम दिया जो आप उसको लेके आइए इरफान को, तो बोला आ जाएगा। तो बोला कब आएगा? तो बोला आ जाएगा। तो अगले हफ्ते तक का संडे तक का टाइम दिया। जो तू सुबह को 4 बजे कहाँ लेके गया उसको? तो सीसीटीवी कैमरा में जब उसको सबूत मिला तो क्या बोलिए हम लेके नहीं गए हैं, आप लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, चलिए, फिलहाल आशंका तो हत्या का ही है, क्योंकि सुबह 4 बजे अचानक कोई आदमी घर से निकले और फिर अगले 22 दिन तक घर वापस ना आए, तो कहीं न कहीं ये साफ है कि उनकी हत्या कर दी गई है। अगर ऐसा हुआ तो उनकी दोनों पत्नी इस बात की जिम्मेदार होगी। फिलहाल प्रशासन से जो भी जानकारी मिलेगी और प्रशासन से क्या कुछ जानकारी मिलता है उसके बाद अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। वहाँ से जो भी जानकारी प्राप्त होगी अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।